नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मनीष सिसोदिया को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया ने ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल करके रख दी है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को जो बंगला अलॉट किया गया था अब उसको आतिशी मारलेना को अलॉट कर दिया गया है। और इसी के साथ ही 21 मार्च की डेट तक दे दी गई है कि जल्द से जल्द इस बंगले को मनीष सिसोदिया के फैमिली के द्वारा खाली कर दिया जाए। बता दें कि अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नजर आ रहे हैं। जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, तब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम उनकी फैमिली से मिल करके आए हैं। उनके घर में उनकी पत्नी है जो कि दिमागी तौर पे बीमार रहती है, और इसी के साथ ही उनकी मां है जो कि बूढ़ी है, और बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उनके घर में कोई नहीं है, लेकिन हम उनकी पत्नी का ख्याल रखेंगे, उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। तो अब जनता सवाल ये पूछ रही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है कि मनीष सिसोदिया की फैमिली को उनके ही बंगले से बाहर किया जा रहा है। इसी के साथ ही 21 मार्च को जो डेट दिया गया था, उससे पहले ही मनीष सिसोदिया का नेम प्लेट तक उनके बंगले से हटा दिया गया है। इस बीच तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं, और कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि क्या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी मान लिया है, आरोपी मान लिया है, जिसकी वजह से अब उनका इंतजार तक नहीं किया जा रहा है और उनसे बंगला तक छीन लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक दिया गया। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने परिवार को आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए 5 दिन का समय दिया है। उनका मथुरा रोड स्थित आवास केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया गया है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने यह कहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मथुरा रोड पर स्थित बंगला नंबर AB 17 की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने अपने आदेश में 21 मार्च या उससे पहले बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली प्रशासन सरकारी आवास आवंटन नियम 1977 के प्रावधानों के मुताबिक निर्देश जारी किए गए थे, जो इस तरीके के आवंटन को कंट्रोल करते हैं। नियमों के मुताबिक आवंटी को नए बंगले पर कब्जा लेने के लिए 15 दिनों के भीतर पहले से ही आवंटित घर को खाली करना होगा। आवंटित को अपने पिछले आवास से संबंधित लाइसेंस शुल्क, जल शुल्क की वसूली के लिए संबंधित डीडीओ से एक निकासी प्रमाण पत्र भी जमा करना जरूरी है। वहीं आदेश के बारे में बात करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने ये कहा कि आतिशी मंत्री हैं और बंगला उनके नाम पर आवंटित किया गया है, इसमें गलत क्या है। वहीं मनीष सिसोदिया हमारे भाई हैं, उनका परिवार हमारा परिवार है, हम उनकी देखभाल करेंगे। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी जो है वो सिसोदिया के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है, पार्टी को खेल नहीं खेलना चाहिए। उधर दूसरी ओर लगातार जहां सोशल मीडिया पर आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि उस दिन तो बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के द्वारा किए जा रहे थे, और कहा यह जा रहा था कि उनकी फैमिली का ख्याल, मनीष सिसोदिया की जो फैमिली है उनका ख्याल अरविंद केजरीवाल रखेंगे और उनके जो आपके तमाम नेता हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन आज जब बंगला आतिशी मारलेना को अलॉट कर दिया गया है, तब तो आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य ये नहीं पूछ रहा है कि अब उनका परिवार कहां जाएगा या फिर उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा। यानी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरविंद केजरीवाल ने या तो मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी मान लिया है और उनको लगता है कि अब मनीष सिसोदिया की जेल से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सब कुछ बता दिया है, यानी कि केजरीवाल की पोल शराब नीति घोटाले को लेकर के खोल दी है, जिसकी वजह से आनन फानन में यह फैसला लिया गया है। तो वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा, अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया के बंगले से उनकी नेम प्लेट हटा दी गई। केजरीवाल ने 15 दिन में बंगला खाली करने का आदेश दिया है। 26 फरवरी से जेल में बंद सिसोदिया से केजरीवाल ने महज 15 दिनों में पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। अब उनकी मां, पत्नी और बच्चे कहां जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा,
केजरीवाल का आदर्श वाक्य, काम खत्म, पैसा हजम। मनीष सिसोदिया कौन हो तुम? मनीष सिसोदिया की सार्वजनिक रूप से अनदेखी करने के बाद अब मनीष सिसोदिया का सरकारी आवास बंगला नंबर AB 17 मथुरा रोड नई मंत्री अतिशी को आवंटित सिसोदिया के परिवार को बंगला खाली करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 21 मार्च तक। लगता है कि केजरीवाल मनीष को शराब घोटाला का बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को बचाने के लिए उनकी बलि दे रहे हैं। इसी के साथ ही पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट कर लिखा, दोस्त दोस्त ना रहा। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का बंगला अतिशी को अलॉट किया। इसी के साथ ही तमाम लोग लगातार इस बात को लेकर के अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी के IT प्रभारी अमित मालवीय ने ये कहा कि CM केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और उनके परिवार की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें तुरंत ही मंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक मंत्री पद पर रखा गया था जब वो जेल में थे। अब सिसोदिया को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है ताकि इसे अतिशी को आवंटित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर राजा सिंह सेवारा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, कल तक केजरीवाल ये कह रहा था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं और मां बूढ़ी हैं। आज केजरीवाल ने सिसोदिया का बंगला अतिशी मारलेना को अलॉट कर दिया है और सिसोदिया के परिवार को तुरंत ही बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए केजरीवाल ने सिसोदिया को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया है। अब मनीष सिसोदिया का भी फर्ज बनता है कि वो सरकारी गवाह बन जाएं और केजरीवाल की पोल खोल दें। इसी के साथ ही बता दें आपको कि सिसोदिया भ्रष्टाचार और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अतिशी और सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट में शामिल किया गया था। बता दें कि CBI ने रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार व लागू करने में हुए भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया हैं। बता दें कि शुक्रवार 17 मार्च को शराब घोटाले को लेकर के गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ED ने कोर्ट में पेश किया था और ED ने कोर्ट को ये बताया कि मनीष सिसोदिया ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इतने सारे फोन क्यों बदले हैं। यानी कि ED ने कोर्ट को ये बताया कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को जानबूझकर नष्ट किया है। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने ED के आग्रह को स्वीकार करते हुए मनीष सिसोदिया को 7 दिन के बजाय 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मतलब ये है कि अब सिसोदिया को 22 मार्च तक रिमांड में रहना होगा और इस बीच कहा जा रहा है कि कई और खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से CBI के बाद अब ED की एंट्री इस केस में हुई है, जहां पहले CBI ने रिमांड मांगी थी सिसोदिया की और अब इसके बाद ED के हाथ में मनीष सिसोदिया की रिमांड है, तो इससे पहले ही कहा जा रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है, जिसकी वजह से CBI से लेकर के ED तमाम जांच एजेंसियां लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली के कई बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस शराब घोटाले मामले में नप सकते हैं और इसकी जो जांच की आज है अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।